नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एस.एम. तिवारी क्लासेस में। पिछली कक्षा में हम वर्णमाला के बारे में अध्ययन किए थे। वर्णमाला समाप्त हो चुका था। अब जो हम अध्ययन करेंगे वह संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले संधि का अर्थ क्या होता है, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसको समझ लीजिए। संधि शब्द जो है सम धन धी से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़ या समझौता। संधि का अर्थ होता है समझौता करना। यहाँ दो वर्ण क्या करते हैं, आपस में समझौता करते हैं, तब जाकर संधि का निर्माण होता है। आइए देखते हैं। संधि संधि शब्द बना है सम प्लस धी से, सम प्लस धी से, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है मेल, जोड़ या समझौता। समझौता। अब इसमें संधि की परिभाषा देखेंगे। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जहां दो वर्णों का मेल होता है और उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम संधि कहते हैं। अब दो वर्णों के मेल से जब विकार उत्पन्न नहीं होता है तब उसे हम संयोग कहते हैं। तो संधि और संयोग में अंतर होता है। जहां दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो रूप परिवर्तन होता है, उसे हम संधि कहते हैं। परिभाषा, दो वर्णों के मेल को, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अब उदाहरण द्वारा इसको समझ लेंगे। उदाहरण, युग प्लस अंतर। जब भी हम संधि विच्छेद करते हैं, किसी शब्द का संधि विच्छेद करते हैं, तो दोनों जो संधि विच्छेद होते हैं दो शब्दों में, वह शब्द सार्थक होने चाहिए। दोनों शब्द सार्थक होंगे तभी जो आपका संधि विच्छेद सही माना जाता है। तो जब संधि विच्छेद दो शब्दों में करते हैं तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर ही संधि का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए कि यह है, यहाँ से इसको हम तोड़ दिए, तो जब भी इसको हम जोड़ना चाहेंगे तो इसका जो है इस भाग का लास्ट सिरा और दूसरे भाग का पहला सिरा मिलकर ही तभी इस जोड़ हो सकता है इसका। तो संधि में भी होता है कि जब हम किसी शब्द को का संधि विच्छेद करते हैं तो वह दो शब्दों में टूटता है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर ही जो है संधि का निर्माण करता है। तो अब इसमें देखेंगे, युग, इसका अंतिम वर्ण अ आ गया, इसका प्रथम वर्ण अ आ गया, अन्न अत। इस प्रकार जो है अ और अ मिलकर क्या हो जाता है आ। या आ की मात्रा पूर्व वाले वर्ण, यानी पूर्व वाला वर्ण कौन सा है, ग, इसमें लग जाता है तो जो शब्द बनता है युगांतर। अब हम देखेंगे संधि की परिभाषा हो गई, संधि के बारे में हम जानिए। अब संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के भेद, संधि को तीन भागों में बांटा गया है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। संधि, यहां से भी प्रश्न पूछता है कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो आप जो है निर्विवाद रूप से संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इसमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे स्वर संधि का। स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या रूप परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं। इसकी परिभाषा देखेंगे। परिभाषा,
स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। अब इसमें स्वर संधि के भी भेद होते हैं, तो आप देखेंगे कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि को 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यण स्वर संधि और पांचवा है आयाद स्वर संधि। तो आप इसको नोट कर लीजिए, अब उसके बारे में हम देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखेंगे स्वर संधि। संधि के अंतर्गत स्वर संधि को अब हम पढ़ेंगे। स्वर संधि, तो स्वर संधि का परिभाषा आपको बता दिया गया कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या रूप परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि को 5 भागों में विभाजित किया गया है। इसको 5 भागों में विभाजित किया गया है। 5 भागों में विभाजित किया गया। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, आयाद स्वर संधि। तो यहां से भी क्वेश्चन आता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अब इस डायग्राम में आपको बता दिया गया। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि को। दीर्घ स्वर संधि को, तो दीर्घ स्वर संधि का जो सूत्र होता है वह होता है अकह सवर्णे दीर्घ। अकह सवर्णे दीर्घ। अब इस अकह सवर्णे दीर्घ मतलब कि दो स्वर आपस में मिलकर, दो सवर्ण मतलब दो समान स्वर आपस में मिलकर दीर्घ हो जाता है। अब इस अक जो है यहाँ पर प्रत्याहार है। अब इस प्रत्याहार की व्याख्या हम करेंगे। जो है हिंदी में जो है 14 माहेश्वर सूत्र हैं, जिन्हें शिव सूत्र या प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। उन्हीं के माध्यम से जो है हम प्रत्याहार का निर्माण करते हैं। देखेंगे माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र, इसी को शिव सूत्र भी कहते हैं या प्रत्याहार सूत्र भी। अ ई उ र, दूसरा है री ली क, ए औ ग, आय आओ च। अब इसमें जो लास्ट वर्ण होता है जिस पर हलंत लगा होता है इसे इत संज्ञक वर्ण कहते हैं। जैसे जो लास्ट वर्ण होता है इसे इत संज्ञक वर्ण कहते हैं। इति संज्ञक, इति संज्ञक वर्ण। अब यहाँ पर जो है जितने से हमारा यहाँ अक प्रत्याहार से मतलब है, तो इसीलिए हम पूरे सूत्र को 14 सूत्र को नहीं लिखे हैं। तो अक प्रत्याहार से क्या मतलब है, जो माहेश्वर सूत्रों की संख्या होती है वह 14 होती है। और इन्हीं 14 से जो है 42 प्रत्याहार का निर्माण होता है। प्रत्याहार का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हमको केवल अक प्रत्याहार से मतलब है। तो अक सवर्णे दीर्घ, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो जो लास्ट इत संज्ञक वर्ण होता है उसका जो है प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आते हैं।
तो आप इसमें देखेंगे अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से आएंगे, अ अब क के बीच में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, अ आएगा, ई आएगा, उ आएगा, री आएगा और ली आएगा। तो कह रहा है कि अकह सवर्ण है दीर्घ, कह रहा है कि यदि अ ई उ री ली के बाद कोई समान, सवर्ण मतलब समान वर्ण आता है तो वह दीर्घ हो जाता है। इसका परिभाषा देख लेंगे, दीर्घ स्वर संधि का परिभाषा, दीर्घ स्वर संधि का परिभाषा। यदि अ आ ई उ और री के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और री हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो है यह जो है दीर्घ स्वर संधि का परिभाषा हुआ। एक परिभाषा यहां से भी हमने बता दिया, अकर सवर्ण दीर्घ, यदि अ ई उ री ली के बाद कोई समान स्वर आता है तो दीर्घ हो जाता है। और यहां हो गया यदि अ आ ई उ और री, यहां री होगा, और री के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आते हैं, यानी कि अ या आ के साथ उसी जात का, या अ प्लस आ हो या आ प्लस अ हो, ऐसे स्वर आते हैं तो दोनों मिलकर क्रमशः अ आ का आ हो जाएगा, ई एक साथ जुड़ेंगे तो ई हो जाएगा, उ एक साथ जुड़ेंगे तो दीर्घ उ हो जाएगा, और री जुड़ेगा तो री हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे पहले नियम को, यह तो इसकी परिभाषा हो गई, अब इसको नोट कर लीजिए। अब इसके हम देखेंगे पहले नियम को। अब इसके प्रथम नियम को देखेंगे। रब कर लेते हैं तब तक। अब यहां हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, इसका जो सूत्र होता है बता दिया गया है, अकह सवर्ण है दीर्घ, यह भी परीक्षाओं में पूछता है कई बार, अकह सवर्ण दीर्घ। अब इसमें हम देखेंगे नियम एक, इसमें 4 नियम है, पहले नियम 1 को हम पढ़ेंगे। अब नियम 1 में 4 उप नियम आते हैं, अब उनके बारे में देखेंगे। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 उप नियम है। अ प्लस अ बराबर आ, अ प्लस आ बराबर आ प्लस अ बराबर भी आ प्लस आ बराबर आ। तो इस प्रकार जो है इसमें 4 नियम है। इसमें पहले नियम को हम देखेंगे, पहला नियम इसका, इसका पहला नियम है। अब इसको उदाहरण देखेंगे।
धन अवधान। अब इसको स को तोड़ेंगे तो लिखेंगे स, इसमें से अ होगा, जो पहला शब्द होगा उसका अंतिम मोड़ क्या आ गया, अ आ गया। इसका पहला मोड़ क्या है, अ प्लस वधान, तो अ प्लस अ बराबर क्या होगा, आ। यह आ की मात्रा पूर्व वाले वर्ण में लग जाएगी, तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा सावधान। इसी प्रकार देखेंगे जन प्लस अर्दन। अर्दन माने होता है पीड़ा, पीड़ा। अब इसको तोड़ के देखेंगे तो लिखेंगे जन अ प्लस दन। अब देखिए प्रथम जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण क्या हो गया, अ। इसका पहला वर्ण क्या हो गया, अ। तो यही जो विकार है, यही विकार जो मिलकर संधि का निर्माण करता है। अ प्लस अ बराबर क्या होगा, आ होगा। या आ की मात्रा यहाँ पूर्व वाले वर्ण में लग जाएगी, तो पूर्व वाला वर्ण क्या है, न है, तो न में जो आ की मात्रा लग जाएगी तो हो जाएगा ज ना, इधर वाला जुड़ जाएगा दन। तो इस प्रकार जनार्दन शब्द बना। जनार्दन माने होता क्या है, कृष्ण, कृष्ण का पर्यायवाची है। तो जनार्दन का जो संधि विच्छेद होगा जन प्लस अर्दन होगा। अब इसके बाद आगे इसमें देखते हैं गीत प्लस अंजलि। अब इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे गीत, इसमें से अ अलग होगा, यहां से भी अ अलग होगा, अब न ज अली। अब इसका अंतिम वर्ण अ आ गया, इसका प्रथम वर्ण अ आ गया, ये दोनों अ मिलकर क्या हो जाएंगे, आ हो जाएंगे। यह आ की मात्रा पूर्व वाले वर्ण में लग जाएगी यहाँ, तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा गीतांजलि, गीतांजलि। तो इस प्रकार जो है ये देख लिया। अब आगे देखते हैं पूर्ण प्लस अंक, पूर्ण प्लस अंक। अब इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे पूर्ण, इसमें से भी अ अलग होगा, इसका पहला वर्ण भी अ हो गया, प्लस न और क। अ प्लस अ बराबर क्या होगा, आ हो जाएगा। यह आ की मात्रा जो है पूर्व वाले वर्ण में लग जाएगी, तो पूर्व वाला वर्ण क्या है, र, तो इसमें लगेगा तो हो जाएगा पूर्णा, यह न यहाँ के लग जाएगा क, तो जो शब्द बना पूर्णांक बना। एक और उदाहरण इसमें देख लेते हैं, छिद्र प्लस अन्वेषी। अब देखिए, अब इसका अंतिम वर्ण क्या होगा, अंतिम वर्ण को देखेंगे तो अंतिम वर्ण होता है इसका, जब इस पर अलंत लगा देंगे तो इसमें से अ अलग हो जाएगा, इसका प्रथम वर्ण भी अ होगा, अन्वेषी इधर हो जाएगा। अब अ प्लस अ बराबर क्या होगा, आ। पहला नियम जो कह रहा है कि अ प्लस अ बराबर क्या होगा, आ होगा, यानी कि अ प्लस अ के स्थान पर क्या हो जाएगा, आ। यह आ की मात्रा कहाँ लग जाएगी, पूर्व वाले वर्ण में, तो इस प्रकार पूर्व वाले वर्ण में जो शब्द बनेगा वो इसमें लग जाएगा, तो छिद्रा नवेशी। तो छिद्रान्वेषी का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति सदैव दूसरे में के दोषों को ढूंढता है, दूसरे में दोष देखने का प्रयत्न करता है सदैव, उसे छिद्रान्वेषी कहते हैं। अपने दोषों को नहीं देखता, सदैव जो है दूसरे के ही दोषों को देखने का प्रयत्न करता है, उस व्यक्ति को कहते हैं छिद्रान्वेषी। इस प्रकार जो है इसमें हम पहले नियम को देख लिया। अब इसमें करेंगे दूसरा नियम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। अब दूसरे में चलेंगे, दूसरा नियम इसका, अब इस वाले नियम को चलेंगे, दूसरे वाले को, अ प्लस आ बराबर आ होता है। तो इसमें देखेंगे शिव प्लस आलय। आलय माने क्या होता है, घर।
शिव माने शिव का। अब इसमें देखेंगे इसका अंतिम वर्ण क्या होगा, इसको जब तोड़ेंगे तो इसका अंतिम वर्ण निकल जाएगा। इसमें क्या है, अ छुपा हुआ है। यहाँ पे क्या है, पहला वर्ण आ है प्लस ल है। अ प्लस आ बराबर क्या होगा, अ प्लस आ बराबर भी आ होगा, यानी कि इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, आ। यह आ की मात्रा कहाँ लग जाएगी, पूर्व वाले वर्ण में, तो यहां लग जाएगा। तो यह जो शब्द बनेगा शिवालय। इस प्रकार जो है शिवालय का जो संधि विच्छेद होगा शिव प्लस आलय होगा। अगला देखते हैं उदाहरण इसमें, सिंह प्लस आसन। आसन में छोटा सा होगा दंत सा। अब इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे सिंह, इसमें से अ अलग होगा, इसमें से आ अलग होगा, प्लस सन। अब देखिए अ प्लस आ बराबर क्या होता है, आ। इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, आ। यह आ की मात्रा पूर्व वाले वर्ण में लग जाएगी। तो इस पूर्व वाला वर्ण क्या है, ह, तो इसमें लग जाएगा तो सिंहासन। तो सिंहासन का संधि विच्छेद क्या होगा, सिंह प्लस आसन। अगला उदाहरण इसमें देखते हैं, कुश प्लस आसन। कुश प्लस आसन। अब इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे कुश, इसमें से अ अलग होगा, यहां से आ अलग होगा, प्लस सन। अ प्लस आ बराबर क्या होगा, आ। यह आ की मात्रा पूर्व वाले वर्ण में लग जाएगा। तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा कुशासन। यह इंपॉर्टेंट है, यहां से यह कई बार परीक्षाओं में पूछा है, कुशासन का संधि विच्छेद क्या होगा। एक और देख लेते हैं उदाहरण इसमें, स्नेह प्लस आकांक्षी। अब इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे स्नेह, इसमें से अ अलग होगा, क्योंकि पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा, अ, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या होगा, आ। इसके बाद क्या बच रहा है, कांची। अब अ प्लस आ बराबर क्या होगा, आ। यह आ की मात्रा कहाँ लगेगी, पूर्व वाले वर्ण में। पूर्व वाला वर्ण ह है, तो ह में आ की मात्रा लग जाएगी, तो स्नेहा हो जाएगा, स्नेहा कांची। इस प्रकार स्नेहा कांची का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा स्नेह प्लस आकांक्षी। तो इस प्रकार इसमें हम दूसरे नियम का भी अध्ययन कर लिए। आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बताएंगे तीसरे नियम को। अब तीसरे नियम पर चलेंगे। तीसरा नियम ये है, तीसरे नियम में चलेंगे तो इसको लिखेंगे विद्या प्लस अर्थी। अर्थी मतलब होता है धारण करने वाला, धारण करने वाला, विद्या को धारण करने वाला। अब इसको तोड़ेंगे तो लिखेंगे विद्य प्लस आ प्लस अ प्लस थी। आ प्लस अ बराबर क्या होगा, आ प्लस अ बराबर होगा आ। इसके स्थान पर हो जाएगा आ। यह आ की मात्रा कहाँ लगेगी, पूर्व वाले वर्ण में लग जाएगी। तो इस प्रकार जो शब्द बनेगा वो बनेगा विद्यार्थी। तो विद्यार्थी का अर्थ होता है विद्या को धारण करने वाला। और इसमें देखते हैं श्रद्धा प्लस अंजलि। अंजलि। अब इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे श्रद्ध प्लस इसमें से आ अलग होगा, इसका पहला वर्ण अ हो गया, न ज ली। अब आ प्लस अ यानी कि तीसरा नियम है, आ प्लस अ बराबर क्या होगा, आ होगा। इसके स्थान पर हो जाएगा आ। यह आ की मात्रा किसमें लगेगी, पूर्व वाले वर्ण में, यानी पूर्व वाला वर्ण क्या है, द है, तो द में लग जाएगी।
तो जो बनेगा शब्द बनेगा श्रद्धा, न यहाँ आ जाएगा श्रद्धांजलि। इस प्रकार श्रद्धांजलि का जो संधि विच्छेद होगा श्रद्धा प्लस अंजलि होगा। अब इसमें अगला उदाहरण देखते हैं, सुधा प्लस अंशु। अब सुधा, सुध प्लस आ प्लस अ न सु। आ प्लस अ बराबर क्या होगा? आ होगा। यह आ की मात्रा पूर्व वाले वर्ण में लग जाएगी, तो पूर्व वाले वर्ण में जब लगेगी तो जो शब्द बनेगा सुधांशु। तो सुधांशु का संधि विच्छेद क्या होगा? सुधा प्लस अंशु। इस प्रकार सुधांशु। अब इसमें एक और देख लेते हैं, दीक्षा प्लस अंत। अब दीक्षा को जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे दीक्ष प्लस आ प्लस अ प्लस न। तो आ प्लस अ बराबर क्या होता है? आ। यह आ की मात्रा कहाँ लग जाएगी? पूर्व वाले वर्ण में। तो पूर्व वाले वर्ण में लग जाएगी तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा दीक्षांत। तो इस प्रकार दोस्तों जो है तीसरे नियम को भी हम पढ़ लिए। अब इसमें एक नियम और बच रहा है, उपनियम। पहले नियम में जो चौथा उपनियम है वो बच रहा है, उसको भी देखेंगे। अब इसको नोट कर लीजिए तब तक। अब चौथे नियम को, उपनियम को देखेंगे, तब तक इसको रफ कर लें। अब इस वाले नियम को देखेंगे। तो विद्या प्लस आलय। आलय, आलय मैंने पहले ही बता दिया कि घर होता है। आलय मतलब घर, विद्या का घर। अब इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे विद। इसका अंतिम वर्ण क्या होगा? आ। इस शब्द का प्रथम वर्ण क्या होगा? आ प्लस लय। अब जो चौथा नियम है, आ प्लस आ बराबर आ होता है, यानी कि आ प्लस आ बराबर आ होगा, तो इसके स्थान पर आ हो जाएगा। यह आ जो है इसमें लग जाएगा, तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा विद्यालय। और देखते हैं, महा प्लस आशय। अब इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे मह प्लस आ प्लस आ प्लस य। आ प्लस आ बराबर क्या होता है? आ होता है। यह आ की मात्रा जो है पूर्व वाले वर्ण में लग जाएगी, तो जो पूर्व वाला वर्ण होगा तो उसमें लगेगी, तो महाशय। तो महाशय शब्द बन गया। अब इसके बाद इसमें और देखेंगे उदाहरण, विद्यालय हो गया, महाशय हो गया, वार्ता प्लस आलाप। अब इसको जब तोड़ेंगे तो वार्त प्लस आ प्लस लाभ। आ प्लस आ बराबर क्या होगा? आ होगा। और यह आ की मात्रा जो है यह पूर्व वाला वर्ण है उसमें लग जाता है। तो पूर्व वाला वर्ण तो है, तो इसमें जब लगेगा तो हो जाएगा वार्तालाप। एक और उदाहरण देख लेते हैं इसमें, शंका प्लस आलू। अब इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे शंख, आ प्लस लू। आ प्लस आ बराबर क्या होता है? आ। यह आ की मात्रा पूर्व वाले वर्ण में लग जाएगी, तो जो शब्द बनेगा शंकालु। तो इस प्रकार दोस्तों जो है दीर्घ संधि में जो पहले नियम के अंतर्गत 4 उपनियम आते हैं, आज हम इसका अध्ययन कर लिए। अब अगली कक्षा में जो है हम इसमें जो शेष 3 नियम बचे हैं उसका अध्ययन करेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।